सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि आज हम उस दिन पे इंटरव्यू कर रहे हैं जिस दिन फिल्म रिलीज हुई। जी सर। और जब फिल्म रिलीज होती है तो जो आंखें हैं लगी रहती हैं कि भाई फिल्म का बिजनेस क्या जा रहा है और आपको कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आज के दिन की अहमियत क्या है। बहुत खुशी का दिन है सर, क्योंकि 1 साल के ऊपर हमारी पूरी टीम ने जान लगा दी थी इस पिक्चर को बनाने के लिए, इसी दिन के लिए कि रिलीज़ हुए और ऑडियंसेस जाए, देखे, एंटरटेन होकर निकले, टच होकर निकले। और जिस तरीके का रिस्पांस, इनिशियल रिस्पांस आया है, फूले नहीं समा रहे हमारी पूरी टीम। मेरे करियर में तो ये बहुत ही बड़ा रिस्पांस आया है। और ख़ास के कल रात हमारे सारे सीनियर्स ने देखे, रेखा जी, श्रीदेवी जी, माधुरी जी, ऋतिक रोशन साहब, और जो सब उन्होंने कहा फिल्म को देख सीना 32 इंच का हो गया। वैसे भी उनको देखकर बड़े हुए हैं और उनको ऐसे कहना कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। आपने हर जगह इंटरव्यू में भी बोला है कि आपने काफ़ी दिन उसमें कमरे में बंद होकर होटल के आपने मेहनत की। ये सबको मालूम है आपने मेहनत की। अक्सर हम सुनते हैं कि जब किसी कैरेक्टर की तैयारी होती है बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं नहीं मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट आपने बोला बहुत कुछ किया। लेकिन वो जो प्रोसेस थी पूरी जी, वो प्रोसेस में कई बार आपने कई कैरेक्टर हटाए होंगे, लिए होंगे, वो कितनी पेनफुल थी। ट्रायल एंड एरर होता है ना सर, आपको क्या पता व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। मुझे तो जब तक मैं सेट पर नहीं जाऊं मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कैसे करने वाला हूं। मैंने एक चीज़ ट्राई की, इमीडिएटली भंसाली साहब ने बोल दिया। 21 दिन मैंने प्रेप की, 22वें दिन पर हमारी शूटिंग थी, 22वें दिन पर कैमरा रोल हुआ। पहली बार मिस्टर भंसाली अपना बाजीराव देख रहे थे। अच्छा ये ऐसे खड़े रहता है, अच्छा उसकी आवाज़ ऐसी है, अच्छा इसका लहजा ऐसा है। तो मैंने जो पहले टेक में प्रेजेंट किया भंसाली साहब को, उन्होंने बोला सुपर्ब है, ये ही करो। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो बोले अरे भैया ये तो मेरा बाजीराव नहीं है। रिस्क था। हाँ जी। हमेशा मैं, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान, और ये फिल्म आसान नहीं है। हम इसमें लोगों को यही बताते हैं कि एक्टर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। बाजीराव मस्तानी किसी भी तरीके से उधर देख के आप बोल दीजिए। हाँ, फिल्म नहीं आसान, और बाजीराव मस्तानी तो खास करके भैया कभी कभारी कर सकते हैं ऐसी टाइप की पिक्चर। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन आज खुशी का दिन है। आज गोली बंदूक से निकल गई है, ऑडियंस देख रही है, तगड़ा रिस्पांस दे रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताइए, इस तरह के कैरेक्टर जिसके बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें उसके बारे में नहीं आपको पता होता, बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं लिखा होता, बहुत रिसर्च उसके नेट पे नहीं होती है, ऐसे कैरेक्टर को खड़ा करना कितना मुश्किल होता है? ये थोड़ा मिक्स्ड था, थोड़ा नहीं था। हमें थिएटर में सर सिखाते थे कि आपको आपके कैरेक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले प्ले करने के लिए ज़रूरी है, आपको बिटवीन द कवर्स आपको मिलेगा। आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं, लोग अदर कैरेक्टर्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जो नहीं लिखा है वो आपको ढूंढना पड़ता है, और जो नहीं लिखा होता है फिर आप उसको क्रिएट इमेजिन करना पड़ता है। तो एक पूरा एक ढांचा बनाना पड़ता है हर कैरेक्टर के लिए। टेक्स्ट एनालिसिस जिसे कराते थे हमारे थिएटर क्लासेस में, तो वो मैंने बहुत 21 दिन तक, मतलब रात भर में करता था। वो जो 3 हफ्ते का प्रोसेस था, दैट वाज रियली इनवैल्यूएबल फॉर मी सर। लेकिन भंसाली जैसे डायरेक्टर जो कि हार्ड टास्क मास्टर कहे जाते हैं, और हर एक्टर के बस का नहीं है कि उनको उनके जो टफनेस है उसको झेलना, वो भी एक फिल्मों के लिए, उस तरह के डायरेक्टर्स जो होते हैं फिल्म एक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए, उसके बारे में क्या बोलें? भंसाली साहब के साथ आप 3 दिन के लिए एक सीन शूट करो ना, तो 3 दिन के लिए आपको घर पे जाके सोना पड़ता है, कि इतना मुश्किल होता है उनके साथ काम करना। उनका जो स्टाइल है, मैं मानता हूँ मैंने रामलीला के वक्त जाना सीखा, और अब मैं उसमें अडेप्ट हो गया हूँ कि उनका एक स्टाइल है कि प्री डिसाइड करके कुछ नहीं होने वाला है, सब ऑन द स्पॉट। मतलब सुबह वो आएंगे, हमें वन लाइनर पता है कि ये सीन है, इस सीन में इस इंसान को ये, दूसरे इंसान को ये कहना है, और ये ऑब्जेक्टिव है हमारे सीन का। फिर ना डायलॉग सेम, ना बीट सेम, ना एक्शन सेम, ना कुछ। उस सुबह को आएंगे और देखेंगे, और वो एक खरगोश की तरह ऐसे, मतलब सेट पर ऐसे, हाँ तो फिर वहाँ से आपकी एंट्री होगी, फिर आप यहाँ आए, फिर ऐसे बोलना, फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे बोलना, और नहीं भी करना है तो भी ठीक है। फिर आप अगर ऐसे चाहें तो मुझे अगर आप ऐसे शॉट दे सकें तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं भी कर सकते तो आपको जो सही लगता है ऐसे करो, फिर वहाँ जाकर, और फिर वो करते रहते हैं। और सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली उस वक्त पक रहा है। ऐसे नहीं कि पहले लिखा गया है, आपको पता है आपकी लाइन्स क्या है, क्या करना है पूरे सीन में, सब कुछ वहीं के वहीं बन रहा है। और मिस्टर भंसाली तो आगे भागते रहते हैं,
और पीछे जो अपने जो जेम्स छोड़ जाते हैं आपको ऐसे ऐसे लेना, हाँ ये करूंगा मैं, ये बोल दिया आप था। एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जो आपको अच्छा लगे वो मतलब रखते वो रहिए। इतने कोलैबोरेटिव हैं, वो कहते हैं कि भैया आपकी काबिलियत पे मुझ पर मैं विश्वास करता हूँ, आपका इंटरप्रिटेशन एक होगा मेरे मटेरियल का, आप वो इंटरप्रिटेशन लेकर आए, मैं उसके दायरे में मैं काम करूँगा। वो इतना कोलैबोरेटिव कौन हो सकता है, इतना फेथ कौन दिखा पाता है? somebody who is very who has a lot of faith in you। मतलब वो कहते हैं कि आपके दिल में जो आए ना आप वैसा ही करें, क्योंकि आपके दिल से जो निकलेगी ना बात वो सबसे ज़्यादा रियल और कन्विंसिंग होगी। आपके बारे में कहा जाता है और मैं भी मानता हूँ कि आप बहुत एनर्जेटिक एक्टर हैं जी। और उस एनर्जी जो ये फिल्म मैंने देखी, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो फिल्म है बाजीराव मस्तानी, कमाल का काम किया है। थैंक यू सर। लेकिन उस एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी है, उसको आपने कहीं बीच में रखा है ना, बहुत ज़्यादा आप उसको निकलने दिया है और ना एकदम से दबाया है। वो कितना मुश्किल था? सर मुझे पहले नहीं आता था अच्छा, कैसे क्योंकि कंट्रोल। ये मैंने लुटेरा में भी देखा और मैं बहुत वो भी मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया आप। सर उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, मतलब मैंने लोग मुझे एक नज़रिए से ना देखें, उस वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं लुटेरा जैसी पिक्चर, लुटेरा जैसा कैरेक्टर करूँगा और वो पूरा तोड़ दूंगा। लोग कहते हैं यार ये एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन शायद इसमें ठहराव कम है, तो मैंने फिर लुटेरा की। तो लुटेरा करते करते मैंने सीखा, क्योंकि लुटेरा के वक्त मैं रियली कैमरा रोल भी होता था, बहुत मुश्किल होता था अपने आप को कंट्रोल बहुत मुश्किल होता, क्योंकि एक नए एक्टर के दिमाग में यही होता है ना वो कि अरे यार कैमरा रोल हो रहा है, अरे फुटेज चल रहा है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ बोल देता हूँ या कर देता हूँ, एक्सप्रेशन देता हूँ, एक्शन करता हूँ। लेकिन जैसे कि बच्चन साहब ने भी दीवानी मस्तानी गाना देखकर मुझे बताया, सबसे मुश्किल होता है कि बस बैठे रहो और कुछ ना करो। लुटेरा करके मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था, जो भी मैंने 4 सालों में सीखा था वो सब इकट्ठा करके मुझे डालना पड़ा था बाजीराव में। 5 साल में करीब 8 फिल्में, जी है ना? बहुत अच्छा एवरेज है। कोई ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आया जहां आपको लगा हो कि ज़िंदगी वैसे नहीं चल रही जैसे मैं सोच रहा था? मुश्किलात तो आई हैं 5 साल में सर, वो इस वजह से क्योंकि मेरी हेल्थ वाइज आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, क्योंकि लुटेरा के वक्त मेरी पीठ टूट गई थी। मुझे हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता है। आपकी पता नहीं मॉम क्या कहती होता है कि है। नजर लग जाती है रणवीर को। सर मैं तो ये पहनता हूँ, देखो ये तो मैं पहने रहता हूँ लेकिन इसका कुछ होता नहीं है। वो सबसे मुश्किल वक्त रहा था जब मुझे स्लिप डिस्क हो गया था लुटेरा के वक्त। मैं बिस्तर में लेटे हुए सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है यार, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, इतना एक्शन डांस मैं कैसे कर पाऊंगा अगर पीठ ही टूट गई। गुंडे के टाइम में भी हुआ था सर लेडीज रिक्की मैन में क्या हुआ था, मैं स्कूटर से गिर गया था, यहाँ पूरा जल गया था। एक पूरा शेड्यूल तो मैंने जले हुए टांग के साथ किया लेडीज वर्सेस रिक्की मैन। गुंडे में आपको गुंडे में क्या क्या नहीं हुआ था सर, ये हुआ, ये पैर फट भी गया टूटा था, था ये शायद। फट गया था, हाँ। ये पैर में कुछ ग्लास घुस गया था एकदम ऐसे यूं, अच्छा, डेंगू भी और हुआ। डेंगू, एक तो भारी भरकम डेंगू हुआ था सर। हाँ। हॉस्पिटल आईसीयू तक पहुंच गया था मैं। बाजीराव मस्तानी में तो सबसे बड़ी इंजरी में पूरा का पूरा कंधा ही टूट गया, ऑपरेशन कराना पड़ा था। ये जब होता है तो मुझे बहुत डर लगता है सर कि यार, क्योंकि हमें एक्टिंग क्लास में भी सिखाते थे कि आपका दिस इज़ योर शॉप, दिस इज़ योर प्रोडक्ट, दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट। आप प्लेयर हैं और ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर आपका कंधा वंधा टूट गया तो आप क्या कर पाओगे, कैसे तलवार उठाओगे, कैसे करोगे। तो ऐसे समय पे मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं दर्शकों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ग्लैमर की दुनिया है, आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुन लिए हैं रणवीर के मुंह से, और बहुत मेहनत मशक्क़त होती है फिल्मों के पीछे। आप कहाँ जाके रहना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि आप 5 स्टार में ही रहें और आप बिल्कुल नहीं, तो कहाँ रहे हाँ, यार। तो ये फिल्में जो हैं वाकई में आसान नहीं है, और मैं आपसे जब थोड़ी देर में मिलूंगा तो रणवीर के बारे में और बाकी बातें आपको बताऊंगा, और एक फिल्म एक्टर की जर्नी क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में।